हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से मूल कर्तव्य, संविधान के मूल कर्तव्य। तो संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे पहला तो सवाल यही आ जाता है कि संविधान के मूल कर्तव्य हमारे संविधान के कौन से भाग में शामिल किए गए हैं। तो इसके लिए हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और 42वें संविधान संशोधन को करते हुए हमारे संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया। संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का में हमारे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो सवाल फिर एक ये आता है कि किसकी समिति की सिफारिश पर हमने अपने संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने अपने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा, क्योंकि हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं जो केंद्र का दायित्व है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य का दायित्व है। तो क्या हमारे संविधान में वो प्रावधान नहीं होने चाहिए जो किसी व्यक्ति को भी बाधित करें या व्यक्तियों को भी कुछ कार्य करने के लिए बाधित करें? उनके भी कर्तव्य होंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि बिना कर्तव्य के आप अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप कर्तव्य करिए, तब आप अधिकारों की बात करिए। तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए या इसी बात को आगे लाने के लिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया और ये मूल कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए गए हैं, यूएसएसआर, और इसके लिए हमने संविधान में 51 का अनुच्छेद जोड़ा और इस अनुच्छेद के तहत 10 हमारे मूल कर्तव्य दिए हैं। सवाल फिर इस प्रकार आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य की श्रेणी में आता है और कौन सा नहीं आता है। यदि आप पीसीएस मेंस की बात करें, आईएएस मेंस की बात करें, तो वहां पर कई बार मूल कर्तव्यों को लिखने के लिए ही आ गया है, क्योंकि अगर आप वनडे एग्जाम की या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको पूरे 11, इस समय वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य सभी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, एक अंदाजा होना चाहिए। और जब मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व मिल जाएं तो आप उनको देखते ही अलग कर लें कि ये नीति निर्देशक तत्व है और ये मूल कर्तव्य है। तो आपको बस इतना ही याद करना है, डिट्टो आपको नहीं याद करना। यदि आप पीसीएस मेंस की, आईएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 11 के 11 मूल कर्तव्य बिल्कुल याद करने हैं जो आप लिख सकें। वरना अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स देना है, कहीं प्रीलिम्स देना है, तो उसके लिए बस आपको ये बातें याद होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया याद होगा तो आप ऑप्शन देख के आप इसका जवाब दे सकते हैं। फिर बात आती है कि शुरुआत में हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य प्रत्येक माता पिता के लिए बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को, जो उनके ही बच्चे हैं, या प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक की आयु का उसे प्राथमिक शिक्षा दिलाने का दायित्व है। उनका कर्तव्य बना दिया गया कि अपने बच्चे को कम से कम 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा दीजिए। केंद्र का भी दायित्व है, राज्य का भी दायित्व है नीति निर्देशक तत्वों के तहत, और प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का भी ये दायित्व बना दिया है, उनका कर्तव्य बना दिया है कि 11वां मूल कर्तव्य ये कहता है कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अब बात करते हैं हम सभी मूल कर्तव्यों की। आपको ये याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े, यूएसएसआर सोवियत संघ से हमने अपने संविधान में लिए हैं, भाग 4 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का में ही ये 11 मूल कर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भाग 4 का, अनुच्छेद 51 का
42वां संविधान संशोधन, इसके बाद 86वां संविधान संशोधन जिसके तहत 11वां अनुच्छेद जुड़ा, 11वां कर्तव्य जुड़ा, और इसके अलावा ये यूएसएसआर या सोवियत संघ से हमारे संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। तो पहला कर्तव्य हमारा क्या कहता है, संविधान का पालन करें। प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है, ये कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति का कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य होगा। आप अपने राष्ट्रगान और राष्ट्र झंडे का अपमान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में कई ऐसी बातें बताई गई हैं। अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का किसी प्रकार अपमान करते हैं तो आप सजा के भागीदार बनेंगे। दूसरा कर्तव्य कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। जो हमने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से जो लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन जो किए, जिसके बाद हमें आज़ादी मिली, उन सब का हमें सम्मान करना चाहिए। तीसरा कर्तव्य कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तीसरा कर्तव्य कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करते हुए उनको बनाए रखें। यह भी प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य कहता है देश की रक्षा करें और युद्ध इत्यादि की स्थिति में आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य होगा कि जब देश पर कोई कठिन घड़ी आ पड़ी है या युद्ध जैसी स्थिति आ पड़ी है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि हमें अपने देश के साथ खड़ा होना है, ना कि ये करना है कि हमें देश छोड़ के ही किसी शांति वाली जगह पे चले जाना है। ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य कहता है कि देश की रक्षा करें और युद्ध जैसी स्थिति में आपको यह प्रयास करना कि मैं किसी भी तरह अपने देश के काम आ सकूं। और मूल कर्तव्य पांचवा कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता, भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमें ऐसी किसी प्रथा का सम्मान नहीं करना चाहिए, ना उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। जो ऐसी प्रथा है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, ऐसी कोई भी प्रथा है जो स्त्रियों के सम्मान को चोट पहुंचाती है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है ऐसी किसी प्रथा को हमें आगे नहीं बढ़ाना है, उसको प्रोत्साहित नहीं करना है, और देश के प्रत्येक नागरिकों के बीच में हमें भाईचारे की भावना पैदा करनी है। ये हमारा कर्तव्य है। छठवां कर्तव्य कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारा गौरव जो अतीत है, हमारा गौरवपूर्ण, उसका हमें सम्मान करना चाहिए और उसके महत्व को समझते हुए उसकी हमें परिरक्षण करना चाहिए, हमारी संस्कृति का। और सातवां कर्तव्य कहता है पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यदि आपको नीति निर्देशक तत्वों का 48वां अनुच्छेद याद होगा तो वह भी यही बात कहता है, पर्यावरण की रक्षा करें, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करें। दुधारू पशुओं का भी वध करने से अनुच्छेद 48 का हमारा 48 हमारा अनुच्छेद ये मना करता है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। और मूल कर्तव्य में भी ये हमारा सातवां कर्तव्य कहता है पर्यावरण की रक्षा करें, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव सबकी हमें रक्षा करनी है और उनको बनाए रखने का प्रयास करना है। तो ये कर्तव्य ऐसा है जो नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है, जिसमें कहा गया पर्यावरण की रक्षा करें 48A में, और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करनी है। 48 कहता है दुधारू पशुओं के वध पर भी हमें रोक लगाने का प्रयास करना है। कर्तव्य 8वां कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमें साइंटिफिक एटीट्यूड समाज में विकसित करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें समाज में बनाए रखना है, मानवता और ज्ञान के अर्जन के लिए हमेशा अपने नागरिकों को प्रोत्साहित करते रहना, ये हमारा एक कर्तव्य है। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रखें, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो भी हमारे सरकारी उपक्रम है, सरकारी संस्थाएं हैं या सरकारी कोई इमारत है, उसको हमें रक्षा करनी है, उसको हमें किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाने हैं। और नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 49 भी ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को, ऐतिहासिक धरोहरों का हमें राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा कि हमारे राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा होती रहे। और यही हमारा कर्तव्य 9वां कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। हमें ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे देश में हिंसा फैले, शांति बाधित हो, देश की एकता अखंडता बाधित हो। राष्ट्र की एकता अखंडता अगर हमारी बाधित हो रही है, हमें ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए, हिंसा में हमें संलिप्त नहीं रहना चाहिए। और 10वां कर्तव्य हमारा कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम हो। हमें हमेशा एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे हमारे देश को तरक्की मिले, ना कि ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे हमारे देश की तरक्की को बाधा पहुंचे और हमारा देश और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। तो हमारा कर्तव्य कहता है कि सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और देश को उन्नति के रास्ते पे लेके जाना चाहिए। ये हमारा 10वां कर्तव्य है। और अंतिम कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, वह मित्रों ये कहता है कि प्रत्येक माता पिता का या अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के अवसर या प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। तो ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। इनसे संबंधित क्या सवाल होंगे, इसके लिए मेरी अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।